ये केंद्र सरकार के पास अधिकार ही नहीं है इसको बैन करने का, प्रतिबंध लगाने का तो है ही नहीं। वो तो राज्य सरकार के अधीन होता है। राज्य सरकार जो होती है, लॉटरी का जो लाइसेंस होता है या इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, उसके तहत उसको बैन कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। केंद्र सरकार ना इशू करती है, इशू भी जो करती है वो नागालैंड सरकार करती है ऑल इंडिया बेसिस में। मगर अन्य राज्य हैं जिन्होंने बैन किया हुआ है महादेव ऐप जैसे ऐप, गेमिंग ऐप्स को, जिसमें आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है, तमिलनाडु भी, अन्य राज्य हैं। तो आप भी कर सकते थे। तो प्रश्न ये उठता है कि भूपेश बघेल जी, एफआईआर आपने पहले करी थी मगर उससे पैसा ऐंठ रहे थे। मगर जब एफआईआर आप करी और उसके बाद ईडी तो बाद में आई है रेड करने, तो जब एफआईआर कर चुके थे तो अधिकार आपके पास है बैन करने का, तो आप बैन ही कर देते। आपने बैन क्यों नहीं किया? और आज आप अपने अधिकार को मर रहे हो केंद्र सरकार पे, बहाने बहान करके, कभी जीएसटी कभी कुछ। तो इसलिए अपना आप काम करिए भूपेश बघेल जी, और गलती मानिए, ना ही आप केंद्र सरकार पर दोष दें बैन करने का, प्रतिबंध लगाने का गेमिंग ऐप पे। सर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी कह रहे हैं कि ईडी चलान के बाद की बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको जो है फंड नहीं आ रहा है, इस चुनावी फंड इस तरीके से है, इस कारण वो ऐप बंद नहीं करा पा रहे हैं। यही तो जो आप कर रहे थे, आपने एफआईआर करी, उसका जवाब पहले दें। एफआईआर आपने दर्ज करी 2, और जब आपने एफआईआर दर्ज करी छत्तीसगढ़ के अंदर, ईडी बाद में आती है। आपने क्यों नहीं बैन किया? क्योंकि आप ऐंठ रहे थे पैसा, और ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है कि आपके यहां पैसा आ रहा था। इसीलिए आपका जो क्लोज एसोसिएट है विनोद वर्मा, वो जेल के अंदर है और अन्य लोग भी जेल पे हैं, कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर। आपने तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी ना, खाली एफआईआर दर्ज करने के बाद। तो इसका जवाब तो भूपेश बघेल जी को देना पड़ेगा, नहीं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर, इनके करीबी भी, एक भूपेश बघेल के करीबी भी गिरफ्तार हुए थे, ऐसे में क्या लगता है कि साथ में मिलकर काम किया जा रहा था? नहीं, देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, मगर ये सब जानते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर कि विनोद वर्मा उनके बहुत क्लोज हैं, और बिना मुख्यमंत्री का संरक्षण इतना बड़ा पैसा लूटा नहीं जा सकता। 10 लाख लोगों का लूटा गया छत्तीसगढ़ में, करोड़ों में ये घोटाला है। तो इतना बड़ा जो है, बिना संरक्षण के सरकार के ये पैसा लूटा नहीं जा सकता। और लूट इसलिए भी मची हुई थी क्योंकि बघेल साहब ने छत्तीसगढ़ को यहां पे कांग्रेस के गांधी परिवार का एटीएम बना रखा था। सर, जानकारी ये भी है कि इसमें बड़ी संख्या में बच्चे इसके प्रभावित हुए हैं, इस ऐप को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, 10 लाख बच्चे, मैं वही तो कह रहा हूं, 10 लाख लोग खेल रहे थे छत्तीसगढ़ में, और अधिकांश बच्चे ही खेलते हैं, तो वो प्रभावित है, उनका पैसा लूटा गया तो वो प्रभावित है। तो वो तो हिसाब पूछ ही रहे हैं ना, और इसलिए आपने जब एफआईआर करा तो प्रतिबंध लगा देते, कार्रवाई करते। केंद्र सरकार ने तो उनको या ईडी को आने की आवश्यकता नहीं थी। मैं ईडी तो बाद में आई है क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।